मेरे हिसाब से राहुल गांधी को माफ़ी अपने बयान को लेकर मांग लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का दिया हुआ बयान ये कहता है कि संसद में विपक्ष के माइक को ऑफ कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये तो सरासर झूठ हुआ, क्योंकि संसद में अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ माइक बंद चालू नहीं होते हैं, बल्कि पूरा का पूरा संसद लाइव टेलीकास्ट के बीच में 10 से 12 मिनट से भी ज़्यादा समय के लिए म्यूट हो जाता है, बिल्कुल म्यूट। 17 मार्च 2023 संसद टीवी म्यूट हो गया। 24 मिनट की कार्यवाही में कुछ गिन चुन के सिर्फ 5 मिनट आवाज़ आई है, और तब तस्वीरें बिल्कुल साफ है और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है। और आवाज़ कब लौट कर आई? जब लोकसभा के स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया, तब आवाज़ सुनाई दी। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि संसद में उनके माइक्स को ऑफ कर दिए जाते हैं, जिस पर उनकी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने खूब आलोचना की थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप ने राहुल गांधी को निशाने पर रखते हुए ये भी कहा था कि नैरेटिव सेट करने से इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। लेकिन आज संसद का म्यूट होना कुछ और ही दर्शा रहा है। वो म्यूट चैनल चीख चीख के बता रहा है कि राहुल गांधी ने कितना सच बोला है विदेश की धरती पर। संसद में इतनी देर तक जब आवाज नहीं आती है, तो क्या सच में सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहता है? क्या ये वाकई ये टेक्निकल ग्लिच है, या सच में राहुल गांधी विदेशी धरती पर जो कह कर आए हैं वो एकदम सच है? ये सभी सवाल उठते हैं। लोकसभा टीवी सरकारी चैनल है जो संसद की कार्यवाही लाइव टेलीकास्ट करता है, सीधी प्रसारित करता है। जो कुछ वहां चलता है वो सीधे तौर पर दिखाया जाना होता है। लेकिन 17 मार्च की इस सभा में संसद टीवी कई देर तक म्यूट रहा, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन इस वक्त तस्वीरें एकदम साफ थी। हो सकता है टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, लेकिन आवाज सिर्फ तब सुनाई थी जब स्पीकर सदन को स्थगित करने जा रहे हैं, या विपक्ष की आवाज और उनके उठाए मुद्दे बिल्कुल सुनाई न देना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं, और अगर आरोप लगाए हैं तो इस तरह की घटना हुई है तो जांच जरूर होनी चाहिए। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के सांसद नारेबाजी करके राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुस्कुराते हैं और संसद म्यूट होते ही कांग्रेस के संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने में राहुल गांधी के अलावा और भी नेता शामिल थे, और मांग ये थी कि जेपीसी का गठन हो, संसद में बोलने दिया जाए और अडानी के मुद्दे पर सरकार जवाब दे। अब इस पूरे मुद्दे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि जनता द्वारा चुने गए सांसदों को संसद में बोलने का अवसर न देना, लोकसभा की कार्रवाई म्यूट करवाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। देशवासियों की आवाज शांत करने का प्रयास है। क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है? इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। जो बयान राहुल गांधी ने विदेश में दिया, वो अब कांग्रेस के सांसद, नेता, मुख्यमंत्री भारत में दे रहे हैं। बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने बोला वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह ये कार्रवाई म्यूट होने का मामला सामने आया है वो सवाल खड़े करता है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो परेशान थे कि राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। आज तो लोकसभा ही म्यूट कर दिया गया, और क्या सबूत चाहिए? ना बोलूंगा न बोलने दूंगा। विपक्ष के सांसदों ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सांसद का माइक चेहरा देखकर बंद और चालू होता है। कैमरा को लेकर भी यही आरोप लगाया जा रहा है, और अगर इस तरह का आरोप लगता है तो यह आरोप हल्का नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष को यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है कि उनको बोलने दिया जाए, इसके लिए धरना देना पड़ रहा है, तो विपक्ष अपनी आवाज सरकार तक संसद के अलावा कहां से पहुंचाएगा? और ये लोकतंत्र के लिए भी सेहतमंद बिल्कुल नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का इस तरह से हनन होना एक गंभीर समस्या दर्शाता है। ऐसे में क्या विपक्ष को सच में बोलने नहीं दिया जा रहा है, या विपक्ष भी निजी खींचतान में सिर्फ बातें बढ़ा चढ़ा के रख रहा है? और क्या ये वाकई बस एक टेक्निकल ग्लिच है? ये सभी सवाल जांच का विषय है। पूरे मामले की स्पष्ट जांच अत्यधिक जरूरी है। जो सवाल अहम है और अभी भी खड़ा है वो ये है कि इस मुद्दे पर क्या जांच होगी और कैसे इस विषय का हल निकलेगा। आप कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हैं जरूर बताएं।